हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ट्रू रिएक्शंस में आपका मोस्ट वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा चैनल को एनालाइज करके और वीडियोस बनाते हैं और जिस शख्स के बारे में हम बताते हैं वो ट्रू रिएक्शंस में उनके रिएक्शंस देते हैं। और अभी कुछ दिनों से मैंने फिल्म पर भी रिएक्शन देना चालू कर दिया है। आई होप आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए, आज का जो ट्रू रिएक्शन हम देने जा रहे हैं एज यूजुअल सौरभ जी पर ही है, क्योंकि इन दिनों वो काफ़ी ट्रेंडिंग पर हैं, क्योंकि उनकी शादी हो रही है तो काफ़ी लोग उन पर वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं इसके पहले जो उन पर रिएक्शन मारी थी तो वो उस तक था जब वो लोग हाइड एंड सीक का प्रोग्राम या खेल जो भी कर रहे थे। तो उसके बाद के बारे में मैंने उनके वीडियोस को देखा। मैंने 5-6 वीडियोस देखा। अब उसको एनालाइज करके मैं आपके सामने आ गई हूँ। उसके बाद वो संगीत समारोह हुआ जिसमें कि लिटिल संगीत में अवंतिका भट्ट जो हैं उनकी होने वाली वाइफ, उनके घर में संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। पूरी सौरभ जोशी जी की फैमिली गई थी, पर सौरभ जोशी जी और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादाजी नहीं गए थे, वो घर पे थे। बाकी लोग सब कोई गए थे, वहाँ सम्मिलित हुए थे। संगीत का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। अवंतिका भट्ट जी ने पूरी वेलकम की अच्छे से और अपने होने वाले सास ससुर का आवभगत और भी फैमिली मेम्बर्स का आवभगत बड़े अच्छे तरीके से, जो एक संस्कारी बहू करती है वैसे ही उन्होंने दिखाया। काफ़ी अच्छा लगा देखने में। नो डाउट इसमें कोई रिएक्शन ऐसा वाला नहीं है जिस पे कि कुछ नेगेटिविटी उभर कर आए। अब बात करते हैं उसके बाद से सौरभ जी की एक वीडियो में दिखाया गया कि वो उनके घर का शीशा टूट गया है, बाथरूम का। जो अच्छा तो नहीं लगा कि भाई नए नए घर में शीशा टूटा। फिर उनका दिखाया कि उनके गैस बर्नर में आग लग गई। वो भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि शादी ब्याह के माहौल में अगर ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं तो काफ़ी निराशाजनक चीज़ हो जाती है। फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सौरभ जी के जुनून में, जो उनमें दिख रहा था, उनके ब्लॉग में दिख रहा था। फिर बेलून का एक गेम था जिसमें कुणाली पीयूष ने मिलकर एक बेलून का गेम खेला, काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद फिर दादी जी के साथ नोक झोंक दिखाया। फिर उनके साथ फिर उनका एक जो स्माल जो बधाइयाँ होती है जो पहाड़ों में उनके कल्चर में आती है, उसका आयोजन किया गया। उसमें शरीक हुए सभी लोग जो उनके पड़ोसी हैं या और भी जो रिलेटिव्स हैं। काफ़ी अच्छे से, बहुत ही भव्य तरीके से और समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीजे हुआ, ये सब हुआ, नाच हुआ। तो ओवरऑल इसमें भी कोई ऐसे कोई नेगेटिविटी कुछ रिएक्शंस की लगी नहीं। काफ़ी हैप्पी मोमेंट था और रिएक्शंस इसमें गुड ही आ रहे हैं। और फिर अभी उनके कुछ अभी रिसेंट ब्लॉग में मैंने देखा कि उन्होंने डाला कि वो अब शादी के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, अपने बक्से पैक कर रहे हैं। फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भी वो दिखा रहे हैं कि मैं एक्टिवेट हूँ। तो ऐसी बात है कि इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। मुसीबतें कुछ भी आए, कुछ भी आपके रास्ते में रुकावट क्यों ना आए, आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आप बढ़िएगा तभी ज़िंदगी में सक्सेस होंगे। और सौरभ जी के इतने बेहतरीन पल की ये ज़िंदगी की ये शुरुआत हो रही है। शादी एक ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने लाइफ की, सामाजिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी। तो हमारे ट्रू रिएक्शंस में ऐसी बात नहीं है कि इसमें रिएक्शंस हम नेगेटिव ही देंगे, पॉजिटिव ही हमेशा देते हैं अगर पॉजिटिव वाली बात हो तो। अगर आप सोचें तो मैं सौरभ जी पर कभी भी नेगेटिविटी वाली उतनी बातें अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके उसमें ब्लॉग में या वीडियोज़ में कुछ ऐसे आ ही नहीं रहा है जिस पे कोई बात की जाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब उनके जो वीडियोज़ को मैं देख रही हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनके वीडियो में हो चुका है।
और शायद वो ऑडियंस भी ये हाल फिलहाल समझ ही रही होगी कि वो काफ़ी लिटरली एकदम अपने वीडियोस बना रहे हैं। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ट्रू रिएक्शन को शायद उन्होंने देखा। सौरभ जी की बातें बहुत होती हैं और हमेशा हम करते भी हैं, क्योंकि वो जनरली बहुत ही अच्छे इंसान है और जो 0 से 100 तक का सफ़र करता है उस इंसान में कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी होती है, पावर होता है, तभी तो वो पेशेंस रख के किया है। हालांकि इन्होंने कोविड के टाइम में ही स्टार्ट किया था तो उन्हें सक्सेस मिली है, लेकिन आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं और हम लोग उनको जान पाए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो एक ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं जिसको बहुत कम लोग ही जानते होंगे। पहाड़ी क्षेत्र के एक पहाड़ी शहर में रहने वाले एक इंसान। बहुत लोग की टिप्पणियाँ भी आती हैं कि सौरभ जी मने क्या करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इंसान को अगर पहचानना है तो उसके काम को देखिए आप। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन अगर उसके आप काम को देखिए, वो काम एकदम परफेक्टली करते हैं। वो एवरीडे ब्लॉग डालते हैं अपना, चाहे कुछ भी हो, एडिटिंग करके अपना एवरीडे ब्लॉग डालते हैं। इतने अपने इम्पॉर्टेंट उनका ये समय है शादी ब्याह का, लोग लीव ले लेते हैं, अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी। लेकिन उनकी एक ही आदत है कि वो इसमें भी भले ही वो 10 मिनट का बनाए, 5 मिनट का बनाए, लेकिन वो वीडियो डालते हैं। ये क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है और सक्सेस भी ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें। तो ओवरऑल आज का जो ट्रू रिएक्शन था वो यही था कि सौरभ जी शादी करने जा रहे हैं और अब हो सकता है कि आने वाले ब्लॉग में वो उस शादी की जगह पहुंच जाएंगे जहां उन्होंने शादी करनी है अपनी पूरी फैमिली के साथ। फिर अपना शादी करने के बाद से फिर उनका भी जो भी रस्में होंगी उनके भी ब्लॉग बनेंगे, तो होने लगेंगे सारे आयोजन। तो हम उस पर भी एनालाइज करके ट्रू रिएक्शंस में उनकी सारी बातें फिर से फाइंड आउट करेंगे। तो अब चलते चलते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि गाइज़, आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए और हो सके तो हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और जो कुछ भी आपको हमसे पूछना है या और भी आपको रिएक्शंस चाहिए जिस हिस्से से भी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और मैं उस पर आगे काम करूँगी। बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू।